नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं गुरुवार के व्रत में आप ये भयंकर गलती तो नहीं करते। गुरुवार जिसको कि बृहस्पतिवार, वीरवार भी बोला जाता है, थर्सडे बोला जाता है। और इस दिन कई लोग जैसे बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। कई गायत्री परिवार वालों को भी मैंने देखा है कि विशेष रूप से रविवार को तो करते ही हैं, गुरुवार को भी विशेष पूजा करते हैं। साईं बाबा का व्रत किया जाता है इस दिन। इस तरह से कई तरह से बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। जैन मेरी एक फ्रेंड थी, वो लोग भी करते थे, गुरु महाराज का व्रत करते थे। कुल मिला के इस दिन जो व्रत किया जाता है गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, बृहस्पति के लिए। बृहस्पति के लिए किया जाता है। बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में पति, संतान, धन संपदा का, स्थायी संपत्ति का कारक है, स्पेशली पति का कारक है। और पुरुषों की कुंडली में भी कारक है। अगर कुंडली विशेष रूप से बृहस्पति से प्रभावित है, बृहस्पति केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो कुंडली काफ़ी बृहस्पति के शुभता को डिमांड करती है। और बृहस्पति की अशुभता के कारण जातक को तरह तरह के संकट करने पड़ते हैं, आ जाते हैं उसके जीवन में। तो विशेष रूप से जिनका धनु लग्न है, मीन लग्न है, वो बृहस्पतिवार का व्रत करें। कर्क लग्न वाले बृहस्पतिवार का व्रत करें। मिथुन लग्न वाले, कन्या लग्न वाले भी बृहस्पतिवार का व्रत करें। कुल मिला के बृहस्पतिवार का व्रत वृषभ लग्न, तुला लग्न वालों को छोड़कर और विशेष परिस्थिति में मकर और कुंभ लग्न वालों को छोड़कर सभी कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में इनको भी कराया जा सकता है। वो फिर कुंडली देखकर ही बताया जा सकेगा कि इनके लिए भी क्यों अनिवार्य है और क्यों करें ये व्रत। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बिना कुंडली देखे डिटेल में परामर्श देना संभव नहीं होता है। यहाँ मैं सिर्फ आपको बृहस्पति के बारे में सिर्फ ये जानकारी देने जा रही हूँ कि बृहस्पतिवार का जो व्रत है गलत तरीके से बिल्कुल भी ना करें। ये बृहस्पति बहुत ही बड़ा प्लैनेट है और बृहस्पतिवार का जब आप ग्रह गलत तरीके से व्रत करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति बहुत लंबे समय तक एक राशि में विद्यमान रहते हैं। बृहस्पति अगर खटास वाला चल रहा है, मतलब खराब बृहस्पति चल रहा है ट्रांजिट में, तो भी टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए बृहस्पति को मनाने के लिए बृहस्पति का उपवास करना चाहिए। अच्छे पति की प्राप्ति के लिए हर लग्न की लड़की को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, पूर्व में मैं वीडियो बता चुकी हूँ। मंदिर में ही जाकर केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। अब बृहस्पतिवार के व्रत में जो सबसे भयंकर गलती होती है वो गलती ये होती है कि मैंने बहुत लोगों को देखा ही करते हुए कि वो क्या करते हैं कि गुरुवार के दिन नमक खाते हैं और एक टाइम भोजन करते हैं। तो भाई फिर व्रत करो ही मत आप। व्रत करना है तो पूरे विधि विधान से तरीके से करो। हर व्रत को करने का कुछ खास एक बोलते हैं एक सही मेथड होता है। और अपने मन को सिर्फ तसल्ली देने के लिए कि भाई आपको डाइटिंग करनी है, आपको पतला होना है, तो आप भले देख लीजिए। अदरवाइज़ आपको बृहस्पति देव की कृपा चाहिए। चेहरे पर चमक देता है बृहस्पतिवार का व्रत, सुंदरता देता है, शालीनता देता है व्यवहार में, बिगड़े हुए कामों को बनाता है। बहुत चमत्कारी है गुरुवार का व्रत। तो इस दिन सबसे पहला नियम तो यही है कि नमक मत खाओ। और बृहस्पतिवार के दिन आपको बेसन की बनी हुई मीठी वस्तु अगर आपने नहीं खाई है तो भी मेरे हिसाब से व्रत करना बिल्कुल ही बेकार है। मतलब आप सिर्फ अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो कि आप गुरु का व्रत कर रहे हो। बहुत सी लड़कियां ऐसे कहती हैं हम तो कब से गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, हमारी तो शादी तय नहीं हो रही है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो भाई आपने ढंग से किया क्या व्रत? आप एक बार करके तो देखो। आप बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ मीठा खाओ, बेसन से बनाओ और कुछ भी मत खाओ। आप कुछ भी मत खाओ, लेकिन अपनी हेल्थ को देख लो भाई। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे तो करो आप। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि कोई भी व्रत उपवास जब आप करते हो तो सही तरीके से आप करो, तभी आपको फ़ायदा होगा। देखो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब उसके अलावा आप जैसे ड्राई फ्रूट ले सकते हो, दूध वगैरह पी सकते हो। कई लोग मना करते हैं दूध आहार में नहीं आता भाई, लेकिन हम मानते हैं, दूध पीते हैं। साबूदाने की खीर भी लोग खाते हैं, दूध से बनी हुई मावे की मिठाई भी खाते हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में तो मैं इसको अलाउ करती हूँ। बाकी आप अपनी जैसी श्रद्धा है, जैसा आपकी इच्छा है उसको फॉलो करें, अपने विचार। क्योंकि मैं पहले भी कहती हूँ कभी नहीं थोपती किसी पर भी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रही हूँ। अगर बृहस्पति देव का आपको शुभ प्रभाव चाहिए, बृहस्पतिवार का शुभ प्रभाव आपको चाहिए, तो नमक मत खाओ, बेसन की बनी हुई मीठी वस्तु ज़रूर खाओ। अगर आप एक बार नहीं रह सकते तो दोबारा 2 बार खा लो, लेकिन खाओ बेसन की बनी हुई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ बिना व्रत उपवास किए भी आप ग्रहों के शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहती हूँ आप 4-5 बार जितनी बार खाना है खाओ, पूरे दिन बेसन का खाओ तो भी आपको फल मिलेगा। पीले रंग के कपड़े पहनो, आप पूरे हल्दी की माला से जाप करो बृहस्पति के मंत्रों का। बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। आप कुछ नहीं तो गेंदे के फूल की माला ही पहन लीजिए उस दिन, बहुत फ़ायदा करती है। हल्दी की गांठ बांध लीजिए, पीले कपड़े में लपेट के। भारंगी की जड़ आती है उसको बांध लीजिए। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। सुनहला रत्न है, पुखराज के समान ही बहुत ही प्रभाव देता है, थोड़ा ज़्यादा रत्ती का पहन लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बृहस्पति को मनाने की। बृहस्पति का सही तरीके से अगर आप
उपवास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा दान का भी विधान है, दान भी दीजिए, लेकिन ये कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है कि आपको व्रत करना चाहिए, दान देना चाहिए या किसी अन्य उपाय से बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी चेक कीजिए और अपनी कुंडली की जांच जरूर कराइए। आप जीवन में क्या से क्या बन सकते हैं आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आपकी कुंडली क्या आपको दे सकती है इसका भी आपको अंदाजा नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब अपनी कुंडली बनवाएंगे। सोचने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। तो तुरंत अपनी कुंडली की जाँच करवाइए। इतना पैसा आप लोग खर्च करते हैं खाने पीने मौज मस्ती में, और आपकी ज़िंदगी बन और बिगड़ सकती है जिस बात से, उसके लिए आप इतनी कंजूसी करते हैं। तो अपनी कुंडली जरूर बनवाइए। आज का वीडियो मित्रों मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।